नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के इंग्लिश बुक रेडियन से चैप्टर 11 माई फर्स्ट रोल इन लाइफ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के सभी चैप्टर को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूं, जो आपको हमारे चैनल के बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसे भी अवश्य देखें और उसमें आपको क्लास 7, 8, 9 और 10 के मैथ का वीडियो भी मिल जाएगा। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा माई फर्स्ट रोल इन लाइफ चैप्टर का अध्ययन करते हैं। माई फर्स्ट रोल इन लाइफ, इसका हिंदी में अर्थ होता है जीवन में मेरी पहली भूमिका या किरदार। इस पाठ में हम लोग आज यह बात जानेंगे कि चैप्टर के जो लेखक हैं उन्होंने अपने जीवन में रंगमंच पर जो पहला किरदार या भूमिका निभाया था उसमें क्या क्या हुआ था, यानी यह कथानक लेखक की नाटक कला पर आधारित आप बीती है। आगे हम लोग इस पाठ को खूब अच्छे से हिंदी ट्रांसलेट करते हुए रोचक अंदाज में पढ़ेंगे तथा इस पाठ के सभी टॉप वर्ड मीनिंग को भी हम आपको नोट करवाएंगे, इसलिए आप पेन और पेपर साथ में ले लीजिए। फिर अंत में इस पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर को भी हम आपको अच्छे से बनवाएंगे। सो आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है यह। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस पीले बॉक्स में जो बारमर लिखा हुआ है इससे पहले आप लोग इसके कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है जिन्हें लिखते चलिए। हम लोग सभी टॉप वर्ड मीनिंग को 1-2 पैराग्राफ के अंतराल पर लिखते चलेंगे, इसलिए आप पेन और पेपर साथ में लेकर अवश्य रखें। सिर्फ बारमर का ही यह वर्ड मीनिंग है। एवर, एवर मीन्स कभी नहीं, एक मीन्स अभिनय किया, प्ले मीन्स नाटक या खेल, वेन मीन्स जब, वेयर मीन्स कहाँ, रोल मीन्स भूमिका, शेयर मीन्स साझा करना, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, क्लासमेट मीन्स सहपाठी। तो इसमें लिखा है हैव यू एवर एक्ट इन ए प्ले, क्या आपने कभी किसी नाटक में भाग लिया था। व्हेन एंड वेयर इट वाज, और अगर लिया था तो कब और कहाँ। व्हाट रोल डिड यू प्ले, और किस पात्र का रोल आपने अदा किया था। शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट, अपने क्लास साथी के साथ अपने अनुभव को साझा करें। इस पाठ में आगे बढ़ने से पहले इस पहले और दूसरे पैराग्राफ के कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है जिन्हें आप नोट कर ले, फिर पाठ पढ़ते हैं। स्टेज मीन्स रंगमंच, परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन, कैरेक्टर मीन्स चरित्र, डायरेक्टर मीन्स निर्देशक, स्पेक्टलेस मीन्स चश्मा, वॉर मीन्स पहनी थी, एनॉज मीन्स पर्याप्त, इम्प्रेस मीन्स प्रभावित करना, कैपेबिलिटीज मीन्स क्षमताओं, कमांड मीन्स आदेश, एक्टिंग मीन्स अभिनय, ब्राउट मीन्स ले आया, डेकोरेट मीन्स सजाने के लिए, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, फ्लोइंग मीन्स बह रहा है, बकेट मीन्स बाल्टी, केप्ट मीन्स रखा हुआ है, वेंट मीन्स गया, फैच मीन्स लाना, ब्लाइंड मीन्स अंधा, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, इंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्देश दिया, टुगेदर मीन्स एक साथ, सेंटर मीन्स बीच में, फेसिंग मीन्स सामना करना, ऑडियंस मीन्स दर्शक, आंचल मीन्स पल्लू, वुल्ड मीन्स चाहना, स्लाइड डाउन मीन्स नीचे खिसकना। आई वॉज इन क्लास 4 व्हेन आई गेव माई फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस इन माई स्कूल। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी यहाँ पर बात हो रहा है लेखक स्वयं के बारे में बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि आई वॉज इन क्लास 4 व्हेन आई गेव माई फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस इन माई स्कूल। मैं जब चौथी कक्षा में था जब मैंने अपने स्कूल में अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया। यानी स्टेज यानी रंगमंच पर जो नाटक वगैरह होता है वो कवि ने चौथे वर्ग में पढ़ते वक्त पहली बार किया था। द नेम ऑफ द प्ले वाज श्रवण कुमार एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार, और उस नाटक का नाम भी था श्रवण कुमार जिसमें कवि ने श्रवण कुमार का पाठ निभाया था। आप अक्सर सुनते होंगे श्रवण कुमार के बारे में, उसी कहानी पर आधारित यह है जिसमें कवि ने श्रवण कुमार का रोल अदा किया था। द डायरेक्टर वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, जाहिर सी बात है कि नाटक जब स्कूल में हो रहा हो तो स्कूल के बच्चे ही उसमें डायरेक्टर, एक्टर तथा व्यवस्थापक भी होते हैं। उस नाटक का जो निर्देशक था, डायरेक्टर था, वो क्लास 9 का ही एक विद्यार्थी था। अब जो लेखक हैं वो उस नाटक का जो निर्देशक था, डायरेक्टर था, उसके बारे में बता रहे हैं। द स्पेक्टेकल्स दैट ही वॉर वेयर इनॉज टू इम्प्रेस मी विथ हिज कैपेबिलिटी, यानी जो डायरेक्टर था वो चश्मा लगाया था, उस चश्मे को पहनने के बाद वह लेखक को बहुत ही समझदार और प्रभावशाली महसूस हो रहा था। एट हिज कमांड, यानी उस डायरेक्टर के आदेश पर, एक्टिंग इन द प्ले, जो उस नाटक में भाग ले रहे थे, हैड ब्राउट धोतीज एंड साड़ीज ऑफ आवर मदर एंड सिस्टर इन ऑर्डर टू डेकोरेट द स्टेज एंड गिव द इफेक्ट ऑफ ए फ्लोइंग रिवर। यानी उस डायरेक्टर के आदेश पर जो हम सभी लोग जो उस नाटक में भाग ले रहे थे, ये सभी उसी के आदेश पर धोती और साड़ी स्टेज को सजाने के लिए अपने घर से हमारी माँ और बहन से मांग कर लाए। बहती हुई नदी का इफेक्ट स्टेज पर बनाना था, किसको, डायरेक्टर को, इसलिए सभी से साड़ी और धोती मंगवाया था तथा स्टेज बनकर तैयार हो गया। ए बकेट फुल ऑफ वाटर वाज कीप्ट एट द प्लेस फेयर श्रवण कुमार वेंट टू फैच वाटर फॉर हिज ओल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स। एक पानी से भरा हुआ बाल्टी उस जगह पर रखा गया जहां श्रवण कुमार को अपने अंधे माता पिता को पिलाने के लिए पानी लेने जाना था। किस जगह,
उस पर्दे के पास जहाँ बहती हुई पानी का इफेक्ट बनाया गया था। आप अक्सर यह कहानी सुनते होंगे कि एक श्रवण कुमार थे जो अपने माता पिता को अपने कंधे पर भाड़ा बनाकर उसमें टोकरी बांधकर उस टोकरी में माता पिता को बैठाकर पैदल चलकर सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करा रहे थे। उसी बीच में राजा दशरथ ने उन्हें शब्दवेदी बाण से मार दिया। आगे कहानी के माध्यम से इसे खूब अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। 2 बॉयज प्लेड द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार। अब 2 लड़के श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का किरदार निभा रहे थे, साड़ी और धोती पहन के। They had been instructed to keep their eyes closed all the time and to sit together in the center of stage facing the audience। अब जैसे अंधे का रोल कर रहे थे तो उनको कहा गया था कि हमेशा अपने आंखों को बंद करके रखना है, और अभी तो वो अंधे वाला रोल आया ही नहीं था। तो क्या करना है कि मंच पे स्टेज के बीचों बीच एक स्थान पर बैठे रहना है, आंखें बंद करके, है ना, लेकिन दर्शक के तरफ चेहरा करके बैठना है। One of them, Bodhraj, playing the role of the mother, wore his mother's sari, the आंचल of which would slide down many a time। उनमें से एक जो है जिसका नाम बोधराज था, वह श्रवण कुमार की माँ का रोल कर रहा था। वो अपनी माँ का साड़ी पहने हुए था, यानी जो बोधराज था उसने अपने माँ की जो साड़ी पहनी थी उसका आंचल बार बार गिर जा रहा था। ठीक है, अब इस तीसरे और चौथे पैराग्राफ को आगे पढ़ने से पहले ये कुछ टफ वर्ड मीनिंग है जिन्हें पहले लिख लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। कर्टन मीन्स पर्दा, हियरिंग मीन्स सुन रहा था, थ्रस्टी मीन्स प्यासा, टुवार्ड मीन्स की ओर, इंटर मीन्स प्रवेश, बिहाइंड मीन्स बगल से, ट्विस्टेड मीन्स मुड़ना, मूस मीन्स मूछ, टुक मीन्स लिया, एरो मीन्स तीर, क्वेवर मीन्स तर्कस, एक्सक्लाइमेट मीन्स कहा, पॉल्यूटिंग मीन्स प्रदूषित करना, स्टेट मीन्स सीधे, फेल ए फ्लैट मीन्स चारों खाने चित, क्रूएल मीन्स निर्दयी, हार मीन्स चोट, स्ट्राइक मीन्स धारना या मारा, बोसो मीन्स छाती, रेचिट मीन्स मनहूस या निर्दयी, शॉट मीन्स निशानेबाज, वाइल मीन्स जबकि, फैचिंग मीन्स भरना या प्राप्त करना। अब अगले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। द कर्टेन रोज, पर्दा उठता है। ऑन हियरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, बेटा श्रवण कुमार, वी वेयर वेरी थ्रस्टी, मतलब अंधे माता पिता के तरफ से आदेश भरे लहजे स्वर में आवाज आता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा वे लोग क्या बोलते हैं। बेटा श्रवण कुमार, हमें बहुत जोरों से प्यास लगी है। तब लेखक ने क्या किया ये देखिएगा, जो श्रवण कुमार का किरदार निभा रहे हैं। टुक ए लोटा, टचेड देयर फीट एंड वॉल्केड टुवर्ड द रिवर। लोटा आप लोग समझते होइएगा जिससे हम लोग पानी पीते हैं, सबके घर में होता है। मैंने लोटा उठाया और उनके चरण स्पर्श किए और नदी की तरफ चल दिया। किंग दशरथ इंटर द स्टेज फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन, तभी राजा दशरथ का प्रवेश होता है स्टेज पर पर्दे के बगल से। ही मूव्ड अबाउट एंड ट्विस्टेड हिज मूछ, और राजा दशरथ अपनी मूछों पर ताव फेरते हुए अपने हाथों में तीर कमान लिए हुए स्टेज पर इधर उधर टहल रहे हैं। ऑन हियरिंग सम साउंड, तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। ही टुक आउट एन एरो फ्रॉम द क्वेवर ऑन हिज बैक एंड एक्सक्लाइमेड व्हिच एनिमल इज पॉल्यूटिंग द रिवर वाटर। तब वे अपने हाथ से अपने पीठ पर बंधे हुए तरकस से, जिसमें तीर रखा जाता है, तरकस तीर निकालते हुए बोलते हैं, कौन जानवर नदी की पानी को गंदा कर रहा है। राजा दशरथ यहाँ शिकार खेलने के लिए आए होते हैं तथा आवाज सुनते ही उन्होंने तीर चला दी, जबकि उन्हें यह नहीं देखा कि पानी में जो है वो जानवर है या कोई दूसरा, और वह तीर श्रवण कुमार की तरफ चला जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। आई स्वे द एरो गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द रूफ एंड आई फेल्ट फ्लैट ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड क्राइंग। तब यहाँ लेखक लिख रहे हैं कि वह तीर जो राजा दशरथ ने चलाई थी वह छत की तरफ चला जाता है, मैंने देखा, तथा उसको देखते ही यानी जो हमारे लेखक जो हैं वो स्टेज पर गिर पड़ते हैं और चिल्लाने लगते हैं, और क्या बोलते हैं ध्यान दीजिएगा। ओ क्रूएल, ओ निर्दयी, व्हाट हार्म हैड आई डन यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। व्हाई डिड यू स्ट्राइक द एरो इन माई बोसो, मतलब तुमने मेरे छाती में तीर क्यों मारा। व्हाट रॉन्ग आफ्टर ऑल हैड आई डन यू, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। व्हाट डिड यू शॉट मी व्हाइल फैचिंग वाटर, हे निर्दयी, जब मैं पानी भर रहा था तब तुमने मुझे क्यों मारा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे स्टेज पर श्रवण कुमार गिरे हुए हैं और राजा दशरथ जो है तीर जो चला रहे हैं कैसे हैं, और लोटा एक तरफ कैसे गिरा हुआ है और दर्शक देख रहे हैं हॉल से। अब आगे इस 2 पैराग्राफ का वर्ड मीनिंग पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद
आगे पढ़ते हैं। हाई पिच मीन्स उच्च ध्वनि, वॉइस मीन्स आवाज, स्टर्नेड मीन्स दंग रह गए, केप्ट मीन्स रखा हुआ, अनइंटरप्टेडली मीन्स निरंतर, मीनवाइल मीन्स इस दौरान, स्टूड मीन्स खड़ा था, स्टिल मीन्स फिर भी, स्टैचू मीन्स मूर्ति या प्रतिमा, फ्रंट मीन्स सामने, एनोदर मीन्स अन्य दूसरा, बो मीन्स माथा टेकना, हार्डली मीन्स मुश्किल से, हॉर्स मीन्स कर्कश। द हाई पिच ऑफ माई वॉइस स्टर्नेड द ऑडियंस इन द हॉल, मतलब मेरे कराहते हुए शब्दों की उच्च ध्वनि को सुनकर उस हॉल में बैठे हुए सभी दर्शक अस्तब्ध हो गए यानी शांत हो गए। I kept singing uninterruptedly, but the song was so long there it seemed there was no end. मतलब मैं आलाप लेते रहा लेकिन वो इतना लंबा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यानी लेखक जो है श्रवण कुमार का रोल कर रहे थे, घायल होने के बाद चिल्लाए रोए। मीनवाइल तब क्या होता है, किंग दशरथ स्टूड स्टिल लाइक ए स्टैचू विथ वन लेग इन फ्रंट एंड इनोदर एट द बैक। अब क्या होता है कि राजा दशरथ जो थे वो एकदम अवाक हो गए तथा उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। अपने एक पैर को आगे तथा दूसरे पैर को पीछे किए हुए स्तब्ध मूर्ति की तरफ बैठे रहे थे। He was waiting for me to complete my song, his bow facing me। और वो मेरे द्वारा दिए जा रहे उलाहना और भले बुरे बातों वाली चिल्लाहट के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। If he had shot another arrow from his quiver, it would have corrected his earlier mistake, but the director had instructed him to shoot only one arrow which he had earlier done। परंतु इस बार जिस प्रकार से उसने निशाना साधा था तर्कस से तीर निकालकर मेरे तरफ, वो तीर मुझे लग ही जाती, पहली बार की तरह वह छत की तरफ नहीं जाता तो मेरा तो बेड़ा पार ही हो जाता, समझे। मगर डायरेक्टर ने उसे मना किया कि सिर्फ एक ही तीर चलाना है और वो तीर आपने पहले ही चला दिया है। इसको बोला राजा दशरथ का किरदार निभा रहे लड़के को डायरेक्टर ने कहा। तो आगे देखिए, आई हैड हार्डली सॉन्ग हाफ द सॉन्ग व्हेन माय वॉइस वेंट हॉर्स। मैंने अभी अपने पाठ को रोलें चिढ़ाने वाले वाक्यों को अभी आधा ही बोला था कि मेरी आवाज अब कर्कश होने लगी थी, लोगों के कानों को चुभने लगी थी। आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग, तभी मैंने देखा कि सभी दर्शक मेरे पे हंस रहे हैं। अब पाठ को आगे पढ़ने से पहले इस तीनों पैराग्राफ के जो टॉप वर्ड मीनिंग है पहले उसे लिख लेते हैं, फिर पाठ को आगे पढ़ेंगे। डिफिकल्ट मीन्स कठिन, कीप मीन्स रखना, गिगलिंग मीन्स डरते हुए हंसना, रिमार्केट मीन्स टिप्पणी की, सडनली मीन्स अचानक, ब्रस्ट मीन्स फूट पड़ा, फॉलिंग मीन्स रखता रहा, सेवन हेड मीन्स गंजा सीट, विजिबल मीन्स दिखाई पड़ना, साउटेड मीन्स चिल्लाया। The blind parents of श्रवण कुमार were finding it difficult to keep their eyes closed। अब देखिए अब आगे क्या होता है, जो श्रवण कुमार के माता पिता बने थे वो अपने आंखों को ज्यादा देर तक बंद नहीं कर पा रहे थे। Sometimes one and sometimes the other would open their eyes। दोनों में से कोई एक बार बार कभी एक आंख तो कभी दोनों आंखें खोल दे रहे थे। On seeing this, और यह देखकर the audience started giggling and remarked see he has again opened his eye। दर्शक जो थे वह हंस रहे थे कि दोनों अंधे बार बार आंख खोल कर देख रहे हैं। Suddenly the audience burst out laughing when the sweda। अचानक से क्या हुआ कि सभी दर्शक हंसने लगे और उनके हंसने का कारण यह था कि पल्लू ऑफ द साड़ीज फॉलिंग डाउन फ्रॉम द हेड ऑफ बोधराज हु वाज प्लेइंग द रोल ऑफ श्रवण कुमार ब्लाइंड मदर। जो लड़का था बोधराज श्रवण कुमार के अंधी माँ बना था, उसके सर से साड़ी का पल्लू गिर गया जिस पर लोग हंस पड़े। अब आगे देखिए, द सेवन हेड ऑफ बोधराज बिकम विजिबल। बोधराज का जो सर मुड़ाया गया था केस लगाने के लिए, जो माता का रोल करने के लिए, वो साड़ी का पल्लू गिरने पर दिखाई देने लगा। आफ्टर ए वाइल व्हेन वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वाज सीइंग ओपनिंग हिज आई, समबडी इन द ऑडियंस शाउटेड लुक लुक अगेन ही कैन सी। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि श्रवण कुमार का जो माता बना था वो बोधराज, जब उसके सर से पल्लू गिर जाता है तो उसने आंखें खोलकर उसे संभालने लगा। इसी बीच दर्शक गिरधार से किसी ने आवाज दी, देखो देखो वह अंधी फिर से देख रही है। अब इस तीनों पैराग्राफ का वर्ड मीनिंग पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे पाठ को पढ़ते हैं। लाफ्टर एरोज मीन्स हंसी उठी, नॉइज मीन्स शोरगुल, क्लैपिंग मीन्स ताली बजाना, डाइंग मीन्स मौत, पेन मीन्स दर्द, अपलाउडेड मीन्स सराहना किया, डायलॉग मीन्स वार्तालाप, क्रॉस मीन्स श्राप, फॉरगॉट मीन्स भूल गया, पिल्स मीन्स फवारे या छिलके, कीप लाइंग मीन्स पड़े रहो, कंफ्यूज्ड मीन्स उलझन में, ले डाउन मीन्स नीचे रखना, व्हिस्लिंग मीन्स सीटी मार रहे थे, सॉर्ट ऑफ साउंड मीन्स अलग अलग तरह की ध्वनि या ध्वनि का प्रकार। Time and again laughter arose in the hall and noise of clapping cloud we heard
अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि तालियों की गड़गड़ाहट तथा हंसी के ठहाके हॉल में सुनाई देने लगे। देन आई स्टॉपेड सिंगिंग एंड एक्ट एज इफ डाइंग इन पेन। तो जैसे ही ऐसा आवाज आने लगा तब श्रवण कुमार का जो रोल कर रहे थे लेखक, उन्होंने अपना आलाप लगाना बंद कर दिया और मरने की एक्टिंग करने लगे। द हॉल ऑप्यूएटेड विथ क्लैपिंग। तब हॉल में जो लोग बैठे थे वो तालियां बजाकर कलाकारों का अभिवादन करने लगे। वन टीचर ऑफ माई क्लास हु वाज पार्ट ऑफ द ऑडियंस टोल्ड माई ब्रदर बालराज, लुक व्हाट योर ब्रदर इज डूइंग। एक जो शिक्षक थे हमारे क्लास के, वे दर्शकों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे भाई बालराज से कहा, देखो देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। आफ्टर माई डेथ एज श्रवण कुमार, मेरे मर जाने के बाद, यानी श्रवण कुमार जब मर गया, ए फ्यू मोर डायलॉग्स हैड टू फॉलो किंग दशरथ स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स एंड द ओल्ड पेरेंट्स क्रशिंग द किंग। उसके बाद कुछ और डायलॉग्स बोलने थे। किसको? राजा दशरथ को, मेरे माता पिता से, यानी श्रवण कुमार के माता पिता से, और मेरे माता पिता राजा दशरथ को श्राप देने वाले थे। बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड एट ऑन्स गेट अप। लेकिन तालियां बज रही थी तथा लोग खड़े होकर शाबाशी दे रहे थे। उसी में मैं यानी लेखक सब कुछ भूलकर कि आगे अभी सीन फिल्माया जाने वाला है और मैं उठ खड़ा हो गया। द ऑडियंस ब्रस्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर। और यह देखकर तो दर्शक और हंसने लगे कि अभी अभी श्रवण कुमार मरा और फिर उठकर खड़ा हो गया। दर्शक ठहाके लगा लगा कर हंसने लगे, क्योंकि कहानी तो सभी को पता था कि श्रवण कुमार को मरे रहना चाहिए था ना, और श्रवण कुमार के जो पेरेंट्स थे उसको तो राजा दशरथ को श्राप देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हमारे नाटक में तो हो ही नहीं रहा था। मैं तो बीच में ही उठकर खड़ा हो गया था। समबडी टर्न, कीप लाइंग कीप लाइंग। इसी बीच किसी ने मुझे आवाज दी, अरे पड़े रहो गिरे रहो। अब इस आखिरी पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। बट आई गॉट सो कंफ्यूज दैट आई डोंट नो व्हाट टू डू। परंतु हमारे लेखक जो थे, मैं कंफ्यूज हो गया था कि अरे करूं तो क्या करूं, मैं भूल गया था सब कुछ। आई अगेन ले डाउन। तब मैं फिर से गिर गया, मतलब पड़ा गया जमीन पे। दिस लेड टू क्लैपिंग विच डिड नॉट सीम टू एंड। और इस पर क्या हुआ कि फिर से लोग तालियां बजाने लगे जिसका कोई अंत नहीं था। बहुत देर तक तालियां बजा रहे थे। व्हिस्लिंग, क्लैपिंग एंड लाफ्टर एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ साउंड कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम टू कम। सीटियां बजने लगी, तालियां बजती रही, लोग ठहाके लगा लगा कर हंस रहे थे। ऐसे अलग अलग तरह के आवाजें तथा शोर शराबे आते रहे दर्शक की तरफ से, क्योंकि ऐसे नन्हे मुन्ने कलाकारों द्वारा टूटी फूटी कलाओं का लोग प्रशंसा भी कर रहे थे कि बहुत अच्छा, बहुत खूब किया इत्यादि। दिस वे माई फर्स्ट रोल इन लाइफ। और यही मेरा पहला किरदार था अपने जीवन में। तो ये हंसी का पात्र हुआ लेखक, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव को लिखा है कि कैसे मैंने अपना पहला किरदार निभाया नाटक में श्रवण कुमार का। और इसी के साथ हमारा ये पाठ प्रस्तुति खत्म होता है। परंतु आप सभी कहीं जाइएगा मत, इस पाठ का प्रश्न उत्तर तो बना लीजिए, वहीं तो परीक्षा में लिखना पड़ता है। और अभी जो हमने ये पाठ प्रस्तुति आपको सुनाया वो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा बेल आइकन को ऑल पर अवश्य सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब अभ्यास प्रश्नों को लगे हाथ सॉल्व भी कर ही लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है, थिंक एंड टेल, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए वर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों या वाक्यों में दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले। नाटक का नाम क्या था? तो लिखेंगे आंसर होगा श्रवण कुमार। सेकंड क्वेश्चन है, हु प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की रोल किसने किया? तो लिखेंगे द ऑथर, यानी लेखक ने किया। नेम द डायरेक्टर ऑफ द प्ले। नाटक के डायरेक्टर का नाम क्या था? तो लिखेंगे ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास 9, 9वीं क्लास का एक विद्यार्थी। चौथा क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड किंग दशरथ अपियर ऑन द स्टेज। राजा दशरथ मंच पर किधर से आए? इसका आंसर होगा फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन, यानी पर्दा के बगल से आए। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु वेयर प्लेइंग द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता की भूमिका कौन निभा रहे थे? तो इसका आंसर होगा 2 बॉयज, 2 लड़के निभा रहे थे। वन ऑफ देम वाज बोधराज, उसमें से एक था बोधराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक एंड राइट, सोचिए और बताइए। टिक द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथन को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चयन करना। यहाँ 4 कथन आपको दिए गए हैं, उन सभी चारों में 4-4 ऑप्शन है, उनमें से एक सही है, उसको टिक लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लीड कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज। नाटक का मुख्य पात्र कौन था? तो इसमें लिखेंगे बी, श्रवण कुमार मुख्य पात्र था। उसके बाद है, बोधराज प्लेड द रोल ऑफ। बोधराज किसकी भूमिका निभा रहा था? तो मदर का भूमिका निभा रहा था, श्रवण कुमार के
माँ की भूमिका निभा रहा। तीसरा क्वेश्चन है द ब्लाइंड पेरेंट्स वेयर, अंधे माता पिता को क्या हुआ था, तो वह प्यासे थे, थ्रस्टी, तीसरा नंबर का यह हुआ। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है द हाई पिच ऑफ श्रवण कुमार वॉइस वाज, श्रवण कुमार की आवाज का उच्च स्वर था क्या, इसका आंसर होगा सी स्टनिंग, यानी चौंका देने वाला। अब यहाँ B2.2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बहुत ही ध्यानपूर्वक देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डिड द राइटर प्ले, लेखक ने क्या भूमिका निभाई। व्हाट इम्प्रेस्ड द राइटर मोस्ट एंड व्हाई, और लेखक को किस बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द राइटर प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार, राइटर जो है श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहे थे। द स्पेक्टेक्स दैट द डायरेक्टर ऑफ द प्ले वर इम्प्रेस्ड द राइटर मोस्ट, wearing the spectacles the director who was a student of class 9 evoked like an intelligent person, it impressed the writer most, यानी जो डायरेक्टर था उसने चश्मा लगाया था और वह चश्मा लगाकर बहुत ही इंटेलिजेंट दिख रहा था, यह बात राइटर को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया और राइटर ने उसे बहुत ही सराहा। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ वाज द स्टेज डेकोरेट, मंच को कैसे सजाया गया। तो इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा द स्टेज वाज डेकोरेटेड बाय धोती एंड साड़ी टू गिव द लुक ऑफ द फ्लोइंग रिवर, द धोतीज एंड साड़ी वेयर ब्राउट बाय द स्टूडेंट हु एक्ट इन द प्ले फ्रॉम देयर होम, यानी मंच को धोती और साड़ी से सजाया गया और वहां धोती और साड़ी से बहते हुए नदी का एक दृश्य दिया गया, जिस धोती और साड़ी को उस नाटक में पाठ खेल रहे स्टूडेंट अपने घर से लेकर आए थे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द डायरेक्टर आस्क द टू बॉयज टू डू, मतलब निर्देशक ने दोनों लड़कों से क्या करने को कहा। क्वेश्चन का आंसर होगा द डायरेक्टर आस्क द टू बॉयज टू कीप देयर आईज क्लोज्ड ऑल द टाइम एंड सिट इन द मिडिल ऑफ द स्टेज फेसिंग द ऑडियंस, द टू बॉयज वेयर प्लेइंग द रोल ऑफ द ओल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार, मतलब डायरेक्टर ने उन दोनों बच्चों को जिन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता का रोल कर रहे थे उनको कहा था कि अपने आँख को बराबर बंद करके रखना है और ऑडियंस के तरफ यानी दर्शक के तरफ मुखातिब होकर बैठना है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग दशरथ थिंक श्रवण कुमार टू बी, श्रवण कुमार को राजा दशरथ क्या समझे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा किंग दशरथ थॉट दैट एन एनिमल माइट बी ड्रिंकिंग वाटर इन द रिवर, ही थॉट श्रवण कुमार इज बी द एनिमल, मतलब राजा दशरथ समझे कि कोई जानवर पानी को गंदा कर रहा है, नदी में पानी पी रहा है, वो श्रवण कुमार को कोई जानवर समझ बैठे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड, मतलब निम्नलिखित शब्दों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक द बॉय माइट हैव फेल्ट ऑन गेटिंग द लीड रोल, व्हाट एफर्ट डिड द एक्टर ऑफ द प्ले पुट इन, मतलब आपको क्या लगता है कि मुख्य भूमिका पाने पर लड़के को कैसा लगा होगा, नाटक के कलाकारों ने क्या प्रयास किए। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द बॉय द ऑथर शुड हैव फेल्ट वेरी नाइस ऑन गेटिंग द लीड रोल ऑफ श्रवण कुमार, द एक्टर यूज धोती एंड साड़ी ब्राउट फ्रॉम देयर होम टू प्रोडक्ट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवर, मतलब लड़के को यानी लेखक को लीड रोल करने में बहुत ही आनंद आया, श्रवण कुमार का रोल उन्होंने किया और उस नाटक में इफेक्ट देने के लिए धोती और साड़ी बच्चे अपने अपने घर से लेके आए। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई वेयर द ऑडियंस गिगलिंग इन द मिडिल ऑफ द प्ले, नाटक के बीच में दर्शक क्यों खिलखिला रहे थे। इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा द एक्टर मेड सो मेनी मिस्टेक इन द मिडिल ऑफ द प्ले, द टू बॉयज एक्टिंग एज श्रवण कुमार्स ओल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स ओपन देयर आईज टाइम टू टाइम, वन ऑफ द बॉयज हु एक्टेड एज द मदर हिज साड़ी पल्लूज fell down and his severed head became visible. This made the audience giggle in the middle of the play. थर्ड क्वेश्चन है why did the boy playing श्रवण कुमार get up in the middle of the play, श्रवण कुमार का रोल कर रहा बालक नाटक के बीच में क्यों उठ खड़ा हुआ। इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा he forgot that King Dashrath had to say something to his old blind parents and his parents had to cross him. He forgot all the dialogues to be continued and he get up in the middle of the play. This also made the audience laugh. मतलब वह सब कुछ भूल गया था, उसे यह भी याद नहीं था कि राजा दशरथ उसके माता पिता से कुछ बातें करेंगे, कुछ डायलॉग्स बोलेंगे तथा उसके माता पिता जो है राजा दशरथ को श्राप देंगे, जिसके कारण वह उठ खड़ा हुआ। इस पर जो है सभी दर्शक
काफी जोर जोर से हंसने लगे। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ यू वेयर इन द रोल ऑफ श्रवण कुमार हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड टू द गिगलिंग ऑफ द ऑडियंस। यदि आप श्रवण कुमार की भूमिका में होते तो दर्शकों की हंसी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती। इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, इन सच ए ऑकवर्ड सिचुएशन एनी आर्टिस्ट वुड बिकम नर्वस। आई थिंक आई वुड ऑल्सो हैव बिकम नर्वस एट द गिगलिंग ऑफ द ऑडियंस। मतलब ऐसी स्थिति में कोई भी कलाकार नर्वस हो जाता, मैं स्वयं भी नर्वस हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड स्टडी, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के वर्तनी शुद्ध करना है। यहाँ लिखा है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में यहाँ एम के बाद ए होता है, जबकि यहाँ ई लिखा है, यह ई गलत है, ए होगा। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन। उसके बाद लिखा है थ्रस्टी, थ्रस्टी में जो होता है TH के बाद आई होता है, यहाँ आर लिखा है तो इसमें आर के जगह आई लिखेंगे। थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा। उसके बाद है स्टॉपेड, स्टॉपेड में डबल पी होता है, यहाँ सिंगल पी लिखा है, स्टॉपेड का मतलब रुक गया। उसके बाद है ऑडियंस, ऑडियंस में DI के बाद ई होता है, यहाँ ए लिखा है, ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक। उसके बाद लिखा है इमीडिएटली, इमीडिएटली में आई के बाद डबल एम होता है, यहाँ सिंगल एम लिखा है, शुद्ध ये हुआ। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। उसके बाद है एरो, एरो में डबल आर होता है, यहाँ सिंगल आर लिखा है तो एरो का मतलब होता है तीर। उसके बाद है स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट में STU होता है, यहाँ STOO लिखा है तो इसमें यह गलत है। उसके बाद है एपियर्ड, एपियर्ड में डबल पी होता है, यहाँ सिंगल पी लिखा है, एपियर्ड का मतलब होता है उपस्थित होना। उसके बाद है क्लैपिंग, क्लैपिंग में डबल PI होता है, यहाँ सिंगल पी लिखा है, क्लैपिंग का मतलब होता है ताली बजाना। उसके बाद लिखा है कर्टेन, कर्टेन जो होता है C से लिखा जाता है, यहाँ K से लिखा है, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। उसके बाद है सडनली, सडनली में डबल D होता है, यहाँ सिंगल D लिखा है, शुद्ध सडनली ये हुआ। सडनली का मतलब होता है अचानक से। उसके बाद है व्हिस्लिंग, व्हिस्लिंग में होता है WHIST, यहाँ T छोड़ दिया है तो इसको लिख दिए हैं हम। व्हिस्लिंग का मतलब होता है सीटी बजाना। उसके बाद क्वेश्चन है पिक आउट वर्ड फ्रॉम द लेसन विच आर द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स देन यूज देम इन योर वन सेंटेंस। मतलब पाठ में से उन शब्दों को छांटिए जो निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक हैं। यहाँ लिखा है ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, ब्लेस का उल्टा होगा क्रस, क्रस का मतलब होता है श्राप। उसके बाद लिखा है डिनाउंसेट, डिनाउंसेट का मतलब होता है निंदा, निंदा का उल्टा होगा अपलाउडेड, अपलाउडेड का सराहना करना। उसके बाद है लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में उसका विपरीत होगा अर्लियर, अर्लियर का मतलब होता है पहले। उसके बाद है रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना ना, रिमेंबर का अपोजिट होगा फॉरगॉट, फॉरगॉट का मतलब होता है भूल गया। उसके बाद है फील, फील का मतलब होता है गिर गया, फील का अपोजिट होगा गॉट अप, गॉट अप का मतलब होता है उठ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, यू कैन चेंज देयर फ्रॉम एज नीडेड। मतलब इस पीले बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं आवश्यकता अनुसार उसे बदल कर और खाली स्थानों को भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन है सी, यहाँ लिखेंगे गिगलेट एट माई जोक्स, मतलब वह मेरे चुटकुले पर हंस पड़ी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है माई फादर कैन नॉट रीड द न्यूज पेपर विदाउट हिज स्पेक्टलेस लिखेंगे, यानी मेरे पिता अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकते। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ही केम टू मी, यहाँ लिखेंगे इमीडिएटली टू हेल्प मी, मतलब वह मेरी मदद करने के लिए तुरंत मेरे पास आया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द कमांडर मस्ट, यहाँ लिखेंगे कमांडेड इन ए लाउड एंड क्लेवर वॉइस, मतलब कमांडर को तेज और स्पष्ट आवाज में आदेश देना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई पेरेंट्स, मतलब आइए मैं आपको अपने माता पिता से मिलवाता हूँ। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आई स्वे ए क्लाउन इन द सर्कस एंड ब्रस्ट इनटू, यहाँ लिखेंगे लाफ्टर, मतलब मैं सर्कस में एक जोकर देखकर और हंसी से फूट पड़ा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है इन द रिमोट विलेजेज ऑफ इंडिया पीपुल स्टिल, यहाँ लिखेंगे फैच वाटर फ्रॉम द वेल, भारत के सुदूर गांवों में आज भी लोग कुएं से पानी लाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस 11वें चैप्टर माई फर्स्ट रोल इन लाइफ को खूब अच्छे से हिंदी ट्रांसलेट करते हुए अध्ययन किया, सभी क्वेश्चन आंसर बनाया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।